सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान, जीवित, अनुग्रहकारी, पवित्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे एक के जीवन में देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे एक के जीवन में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर, जो लोग उसको पुकारते हैं, बाइबल बताती वो अपने पुकारने वालों की रक्षा करता है, अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुनता है, अपने पुकारने वालों के हर एक मनोकामनाओं को वो परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और आज के सुंदर समय में उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोले और धन्यवाद करे थोड़ी देर परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। मेरे खुदा प्रभु, तो पवित्र परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु। तो महिमा से भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं मेरे खुदा प्रभु, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य पवित्र परमेश्वर है मेरे खुदा पिता। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे पिता, इस घड़ी हम हर एक को तुझको पुकारते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्रभु, तेरी जय हो, 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 तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करें मेरे प्रिय भाई बहन, धन्यवाद दीजिए प्रभु का आज के सुंदर समय में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आज हमारे को अपनी उपस्थिति में रखा। हालेलुया। हमारे को जीवित रखा, हमारे को संभाल के रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी आराधना करते, हम तेरी तारीफ करते मेरे स्वामी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। और इस घड़ी हम कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम गाएं। हालेलुया। प्रेमी तेरे पांव तले पाता हूं तसल्ली। हालेलुया, हालेलुया। जब इस गीत को गाते हैं, आइए एक साथ मिलकर हम परमेश्वर को पुकारे, एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। मुक्तिदाता यीशु राजा, आराधना आराधना। मुक्तिदाता यीशु राजा, आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सच में प्रभु तू हमें तसल्ली देता है मेरे प्रभु। तो पराक्रमी परमेश्वर है, तो सामर्थी परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर बलिदान किया प्रभु, ताकि हम तेरे कोड़े खाने से चंगे किए जाए मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम और भी कुछ तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं, तेरे वचन में सुनते हैं प्रभु, हमारे को तैयार करना अपनी उपस्थिति में, हमारे के जीवन को लिए चलना मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते, आगे के भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, जीवित सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। सो जरूर आप आज की इस आराधना की वीडियोस को आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु का आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। हम और कुछ गीतों को गाएंगे, तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र कर देता है, हालेलुया। शैतान किसी से डरे या ना डरे, लेकिन यीशु मसीह के लहू से डरता है, हालेलुया। और वही लहू हमारे पापों को भी क्षमा करता है। आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, हम गाय और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी तौर से अभी।
समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने नया बनाया दया करके। स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया दया करके। स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को हम तैयार कर ले। हालेलुया। हम सच में हमने बहुत अद्भुत गीतों को गाया। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आइए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए हम पश्चाताप करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आइए पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु मुझे छू ले मेरे पिता, मुझे पवित्र कर दे। प्रभु मैंने जो तेरे विरुद्ध में पाप किया, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करे इस घड़ी और प्रभु से कहे प्रभु आज जो वचन को मैं सुनने के लिए जा रहा हूं, मैं सुनने के लिए जा रही हूं, प्रभु पिता आज के वचन से मुझसे बातचीत कर। आज का वचन मेरे जीवन में बदलाव को लाने पाए। आज का वचन मेरे जीवन में आशीषों को लेकर आने पाए, हमारे घर परिवार में आशीषों को लेकर आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ राज्यों का राजा सामर्थी पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। प्रभु आज वचन के द्वारा प्रभु तो हमारे एक से बातचीत करना मेरे खुदा। आज के वचन के द्वारा हमारे के मनों को खोल देना मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा मेरे लिए एक नए मार्ग को तैयार करना मेरे खुदा, ताकि तेरे वचन में प्रभु हम बढ़ने पाए मेरे खुदा। तेरे वचन में प्रभु
प्रभु हम और भी आगे बढ़ने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु हम हरेक के जीवन को शुद्ध कर देना प्रभु, पवित्र कर दे इसी घड़ी यीशु के नाम में, ताकि हम पवित्रता के साथ तेरे वचन को सुनने पाए, पवित्रता के साथ हम तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करने से नॉन्टिंग को देना मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हम हरेक से बातचीत कर खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो जाए, मगन हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे को संभालता है। अपनी उपस्थिति में वो परमेश्वर हमारे एक के जीवन को लिए चलता है। और आज मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि अपनी सीमा से बाहर प्रार्थना करना। कई बार हमारा प्रेयर क्या होता है, कई बार हमारा प्रार्थना लाइफ जो होता है, हम एक ही जगह हम उसको संकुचित करके रखते हैं। हम अगर कई बार हम 1 मिनट प्रेयर करते हैं तो हम 1 मिनट ही प्रेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा 1 मिनट प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम और आप सिर्फ प्रार्थना का सीमा को हम ना बांधे, परंतु उस सीमा को हम दिन प्रतिदिन हम बढ़ाते चले जाए। हालेलुया। आज हो सके हम 1 मिनट प्रार्थना करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें कोशिश करना है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपका प्रार्थना 1 से 2 मिनट हो जाए, 2 से 5 मिनट हो जाए, 5 से 10 मिनट, 10 से 20, 20 से 40 मिनट, 1 घंटा हमारा प्रार्थना मतलब प्रार्थना लाइफ जो है वो बढ़ता चला जाए। हम अपना प्रेयर को किस प्रकार हम बांध देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, दिन में 1 बार बस प्रार्थना करना। कई लोगों को इतना ऐसा हो जाता है कि संडे के दिन बस चर्च जाएंगे, बाकी दिन कोई प्रेयर नहीं। संडे को तो चर्च जाते ही हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या इस प्रार्थना से परमेश्वर, इस प्रकार की प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर खुश नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं हमारा चर्च जाना, कोई फायदा नहीं हमारा प्रार्थना करना, कोई फायदा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए प्रार्थना का लाइफ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपना प्रेयर लाइफ का सीमा को हमको बढ़ाना है। जब मैं पढ़ रहा था यशायाह उसका 54 अध्याय उसका 1 पद से, तो यहां पर इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर उत्साहित करता है। और इस जगह में यशायाह नबी जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को कहता है। इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुआ गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। 3 पद में लिखा, क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर इस वचन में क्या कहना चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक जगह ही सीमित रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक ही जगह अपने आप को बांध के रखें। परमेश्वर चाहता है कि हमारी सीमा बढ़ती चली जाए। हालेलुया। अगर आप कहीं पर जॉब करते होंगे तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि मेरा सैलरी इंक्रीज होना चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि हम जब मेरा जॉब लगा उस समय जो मेरा सैलरी था वो उतना ही तक रहे। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि समय के अनुसार मेरा सैलरी जो है, मेरा इनकम जो वो बढ़े। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी हम और आपको बढ़ाना चाहता। वो नहीं चाहता है कि हम एक ही जगह हम सीमित हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम छोटे से इलाके में रहें। परमेश्वर हम और आपको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती वो परमेश्वर घुरे पर से उठाता है। हालेलुया।
हालेलुया। आज हम जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे, वरन उससे कई गुना बढ़कर होंगे। हालेलुया। और इस वचन में उत्साहित करता है, जो भी तुम्हारा सिचुएशन है, गला खोलो, गला खोलकर पुकारो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दाहिनी और बाईं ओर फैलाना चाहता है। हमारे स्थान को वो लंबा चौड़ा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमको अधिकारी बनाना मांगता है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो नहीं चाहता कि हम छोटे से जगह में, छोटे से पद में रहे, परंतु परमेश्वर चाहता कि परमेश्वर के लोग ऊंचाई में बढ़ते चले जाए। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति क्या पद में जी रहा था। वो जेल खाने के अंदर में था, पोतीफर के घर में नौकर का काम कर रहा था, लेकिन देखिए पोतीफर के घर का में नौकर का काम करने वाला व्यक्ति मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसका सीमा को बढ़ाया, परमेश्वर उसका पद को बढ़ाया। इसी प्रकार से परमेश्वर हम और आपको भी बढ़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसीलिए प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर हम और आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परंतु कुछ ऐसे लोग जिन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि जब आप पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िएगा तो वहां पर लिखा, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 17, वहां पर लिखा निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर चाहता है कि उस पर भरोसा रखने वाले लोग, उस पर आशा रखने वाले लोग, उसको पुकारने वाले लोग निरंतर प्रार्थना में रहे, अपना जीवन को प्रेयर लाइफ बनाएं। हालेलुया। अपने आप को प्रार्थना का लाइफ बनाना है मेरे प्रिय भाई बहन। अपने आप को प्रार्थना का जीवन हमारे अंदर में होना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखें कि हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मेरा प्रेयर लाइफ किसी प्रकार का कम नहीं होना चाहिए, मेरा प्रार्थना का जीवन कमजोर नहीं होना चाहिए, मेरा प्रेयर लाइफ दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाता है मेरे प्रिय भाई बहन। जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता 119 अध्याय उसका 164 पद, तो राजा दाऊद के विषय में बहुत ही अच्छा यहां पर लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 164 पद लिखा है, साम चैप्टर 119 वर्स 164 लिखा, तेरे धर्ममय नियमों के कारण, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। हमारे पास एक बार स्तुति करने का टाइम नहीं है, लेकिन राजा दाऊद एक राजा होकर भी इतनी भारी मुसीबत में जीवन को जी रहा है, लेकिन क्या बोलता, मैं 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आज स्मरण करिए, हम कितने बार प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का गुणगान गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम कितने बार ऐसा करते हैं, स्मरण करिए मेरे प्रिय भाई बहन। हो सके हम 1 बार 2 बार समय दे पाते होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सीमित ना रखें, परंतु परमेश्वर चाहता हम अपने आप को बढ़ाएं। हमारा प्रेयर लाइफ सीमित ना हो, वो बढ़े। हमारा प्रार्थना का लाइफ, हमारा स्थान चौड़ा किया जाए, हमारा जीवन चौड़ा किया जाए, हमारा रास्ता चौड़ा किया जाए। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। राजा दाऊद इसीलिए यहां पर लिखा है कि वो 7 बार प्रार्थना करता था, 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। और यहां जब आप भजन संहिता 55 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िएगा तो वहां पर लिखा, साम चैप्टर 55 वर्स 17, तो लिखा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं यहोवा को दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आज परमेश्वर यही चाहता है, भोर को, सांझ को, दोपहर को। हम हो सके सुबह में प्रार्थना का समय देते होंगे और रात में देते होंगे, दोपहर में बिजी रहते हैं, काम में रहते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं,
आज परमेश्वर हमसे चाह रहा कि हम तीनों पहर उसको पुकारें। हालेलुया। समय दीजिए, हो सके 5 ही मिनट आपके पास में है, आप 5 मिनट प्रभु को समय दीजिए, क्योंकि हम जितना समय परमेश्वर को देंगे वो समय कितना उत्तम होगा हमारा आपके लिए, वो समय कितनी प्रकार की आशीष हमारा आपके लिए खुल जाएगी मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है। मैं दानियल के विषय में मैं पढ़ रहा था तो लिखा है दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और हम जानते हैं दानियल भी भारी मुसीबत से गुजर रहा था मेरे प्रिय भाई बहन, भारी तकलीफों से वो भी गुजरा, लेकिन उसका प्रार्थना का लाइफ बहुत मजबूत था, स्ट्रांग था। नतीजा क्या हुआ? जब वो भारी मुसीबत में पड़ा है, सी के मांद में, भूखे सी के मांद में जब दानियल को डाल दिया गया है, वह अपना प्रेयर लाइफ को कमजोर होने नहीं दिया। उस मांद में जाने से पहले वो घुटने टेक दिया परमेश्वर के सामने, प्रेयर किया, प्रार्थना का लाइफ को सीमित नहीं रखा, वो अपना प्रेयर लाइफ को वो बढ़ाता गया मेरे प्रिय भाई बहन। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, सिंह का मुंह बंद हो गया। हालेलुया। ओ दारा राजा परमेश्वर का सामर्थ को देख लिया। हालेलुया। ओ उस भूखे सिंह के मांद में, हालेलुया, दानियल सुरक्षित रह पाया मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों? क्योंकि उसका प्रेयर का लाइफ जो था बहुत मजबूत था। इस दुनिया में अगर आप सुरक्षा को चाहते हैं, आप चाहते कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, तो अपना प्रार्थना का लाइफ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम कभी भी अपने आप को हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहन। हमेशा हम चारों तरफ असुरक्षा को ही हम देखने पाएंगे। इसलिए सुरक्षित रहना है तो बहुत जरूरी है हमारा आपको प्रार्थना करना, बहुत जरूरी है परमेश्वर को पुकारना, बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन पे चलना। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बातों को मैं बतलाना चाहता हूं। सीमा से बाहर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में, तो लिखा है साम चैप्टर 2 वर्स 8, यहां पर लिखता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा? मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर बीमार है, मुझको चंगाई दे। परमेश्वर मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझको नौकरी दे दे। हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर हम फेल होने वाले, हमको पास करा दे। परमेश्वर मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरी सहायता कर। अच्छी बात है, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़कर हमसे कुछ चाहता है कि हम उससे मांगे। हालेलुया। हम छोटी छोटी चीजों को हो सके परमेश्वर से मांगते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बातें नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। मांग सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि उसने अधिकार दिया है कि हम उससे पुकार सकते हैं, हम उससे मांग सकते हैं और वो देगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मांगने में भी अपना सीमा को, प्रेयर जब हम करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो मांगने में भी अपना सीमा को हम बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ कभी नहीं सोचा होगा कि मैं मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण से, प्रार्थना में समय देने के कारण से परमेश्वर क्या कर दिया? उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको भी आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप थोड़ा सा समय देवे प्रभु को, और जब आप समय देंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने वादा किया है, उसने कहा है कि मुझसे मांगो, मैं तुमको देश देश के बीच में, जाति जाति के लोगों के बीच अधिकारी बनाऊंगा। ऊंचे ऊंचे पोस्ट को परमेश्वर हमारा आपके लिए रखा है।
मसीहों के लिए परमेश्वर ऊंचा ऊंचा पद को रखा है। हालेलुया। अगर आप नौकरी करते हैं, आप विश्वास करिए, प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर आपके नौकरी के पद को ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके नौकरी के पद को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए और अपने आप को विश्वास योग्य व्यक्ति बना के रखिए मेरे प्रिय भाई बहन। जब मैं एक स्त्री के विषय में मैं पढ़ रहा था, गरीबी का जीवन उसके परिवार को बर्बाद कर रहा था, गरीबी का जीवन उसके दोनों बच्चों को बर्बाद कर रहा था। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, मुझको बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय में एक विधवा स्त्री है जिसका पति परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था, और जब इसका पति मर गया, इसका सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा मेरे परिवार का। खासकर वो अपने बच्चों के प्रति बहुत चिंतित थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि कर्जदार आए हैं और वो अपने मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वो बहुत चिंतित थी और एलीशा के पास में जाकर वो अपना सिचुएशन, अपना प्रॉब्लम को बता रही है। परमेश्वर के दास के पास में गई है और अपना सिचुएशन, अपना प्रॉब्लम को वो बतलाती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है। और जब उसको बताया गया, पूरा आप पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एलीशा परमेश्वर की अगुवाई में उसे कहा, तेरे पास में क्या है? उसने कहा, वो बोलती, 1 हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे घर में, सब तो कर्जा भरते भरते खत्म हो गया मेरा परिवार का, एक भी सामान नहीं है, छोटा सा कटोरी में तेल बस बचा है, वो भी आजकल में खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? मेरे बच्चों को तो वो लेकर चले जाएंगे, मेरा बच्चा भी मेरे साथ में नहीं रहेगा। वो बहुत परेशान थी मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन वो पुकारती है, वो परमेश्वर के दास के पास में जाकर अपना प्रॉब्लम को वो बतला रही है कि परमेश्वर का दास परमेश्वर की आत्मा में होकर वो मेरी मदद करेगा। और जब उसको बताया गया, एलीशा उसको बोला, अपने घर जाओ और अपने पड़ोसियों से जितना बर्तन हो सके लाओ। बर्तन का सीमा मत रखना कि 1 ही बर्तन, 2 बर्तन, जितना तुम ला सकते हो, थोड़ा बर्तन मत लाना, सीमा से बाहर बर्तन को लेकर आना। हालेलुया। और ज्यादा बर्तन लेकर आना और उस 1 हांडी तेल को क्या करना, सब बर्तन में उंडेल देना। ये लोग सोचे होंगे जरूर कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब ऐसा सोच रही होगी, परंतु वो अपने घर में गई और अपने घर में जाकर वो क्या की, तेल को उंडेलती गई, उंडेलती गई, उंडेलती गई। बड़ा मिरेकल कब हुआ? क्या हुआ बड़ा मिरेकल? कि वो तेल जो है एक भी नहीं घटा, सब बर्तन भर गए लेकिन तेल एक भी नहीं घटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन, तेल एक भी नहीं घटा। उसका गरीबी जाता रहा, आय का स्रोत उसको मिल गया। पहले कुछ भी नहीं था, एक ही स्रोत, एक ही उपाय हो रहा था कि वो अपने बच्चों को कर्जदारों के हाथ में समर्पित कर दे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो भरोसा रखी और परमेश्वर के दास को अपना सिचुएशन को बतलाई, परमेश्वर के सेवक को अपना सिचुएशन बतलाई, और एलीशा आत्मा में होकर उसका मदद किया। हालेलुया। और परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। जब हम सीमा से बाहर हम परमेश्वर से मांगेंगे, अपना प्रेयर लाइफ को मजबूत करेंगे। इसका हस्बैंड जो था, प्रार्थना पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण से उसकी पत्नी का सिचुएशन बदल गया। हमारा आपका प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपका परिवार बदल जाएगा। चिंता मत करिए कि हमारा परिवार अभी तक उद्धार नहीं पाया है, मेरा परिवार अभी तक उद्धार नहीं पाया। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपका प्रार्थना आपके परिवार का उद्धार का कारण बन जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपके हस्बैंड का जीवन बदलेगा। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी वाइफ का जीवन बदलेगा। बच्चे अगर प्रार्थना करेंगे, उनके माता पिता का जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, मैं हन्ना के विषय में मैं पढ़ रहा था, इसका सिचुएशन भी बहुत ही खराब था। जिस प्रकार का ये जीवन को जी रही थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है,
फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीन नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलूहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। 6 पद में बहुत सारी बातें यहां पर दी गई है। लिखा है 5 पद में लिखता है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उसे कुढ़ाती रहती थी। उसका सिचुएशन जो था बहुत ही दयनीय था, उसको चिढ़ाते रहती थी मेरे प्रिय भाई बहन। और 7 पद में लिखा है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। क्या सिचुएशन था उसका, रोना आंसू का जीवन को ये हन्ना जी रही थी मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि उसका कोई भी संतान नहीं था। और एक दंपति का संतान ना होना कितना दुख की बात होती है मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो सोचते हैं। और वो बहुत ही निराश थी कि एक का बालक है, एक का संतान है, मेरा ही संतान नहीं। और इतना वो रोते रहती थी कि उसका कहना नहीं। हमेशा उसका हस्बैंड उसको समझाते रहता था, मत रो मत रो, लेकिन वो जानती थी किस सिचुएशन से गुजर, क्योंकि उसकी सौत जो थी उसको कुढ़ाते रहती थी, चिढ़ाते रहती थी कि तेरे पास कोई भी संतान नहीं है। और इसीलिए एक दिन हन्ना क्या करती है, 1 अध्याय 11 पद से आगे लिखा है, हन्ना परमेश्वर के भवन में 10 पद से पढ़ते, पहला सामुएल 1 अध्याय उसका 10 पद में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के पुत्र पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर जो उसके जीवन में काम किया, वो परमेश्वर के भवन में जाकर रो रही है और परमेश्वर से मन्नत मांग रही कि परमेश्वर मुझको संतान की आशीष दे, उस संतान को मैं तेरे हाथ में समर्पित कर दूंगी। सीमा से बाहर ये क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और जब ये सीमा से बाहर जब प्रार्थना कर रही है तो बाइबल बतलाता है कि कैसे परमेश्वर के जीवन में काम किया। जब वो प्रेयर कर रही है, अपना प्रार्थना लाइफ को, लोग उसको चिढ़ाते थे, उसकी साउथ उसको चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना अपना प्रेयर लाइफ को कभी कमजोर होने नहीं दी। नतीजा क्या हुआ, 19 पद में लिखा, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट आए। और एल्काना अपनी स्त्री के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। परमेश्वर उसको संतान की आशीष दिया जब वो अपना प्रेयर लाइफ को मजबूत की, सीमा से बाहर वो प्रार्थना कर रही है। जब उसका कोख बंद था, हो सके उसको लगता था होगा परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, लेकिन वो विश्वास की कि परमेश्वर मुझको देगा। पनिन्ना सोचती होगी कि हन्ना को कभी कुछ नहीं मिलने वाला है, हन्ना कभी संतान की आशीष नहीं पा सकती है, ऐसा पनिन्ना सोचती होगी। लेकिन हन्ना को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और यही विश्वास उसको संतान का आशीष दे दिया। इसलिए सीमा से बाहर प्रेयर करना बहुत जरूरी है। परंतु ध्यान देने योग्य बातें क्या है, मैं इस बात को मैं बतलाना चाहता हूँ। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 9 पद जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अगर हम और आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं करते, तो हमारा प्रार्थना कभी सुना नहीं जाएगा। हम कितना भी सीमा से बाहर प्रेयर करें, कुछ नहीं होने वाला है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सीमा से बाहर अपरंपार आशीष दे, तो अपना प्रेयर लाइफ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हम और आपको आशीष देगा। और अंतिम में यूना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 31 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जॉन चैप्टर 9 वर्स 31 लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? जब हम परमेश्वर का भक्त बन जाएंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारने वाला बन जाएंगे, जब हम दिन और रात परमेश्वर को समय देंगे। जैसा राजा दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि परमेश्वर को भारी भारी मुसीबतों से बचाया। परमेश्वर हमारा आपको भी बचाएगा, परमेश्वर हमारा आपके जीवन को भी लिए चलेगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपना प्रेयर लाइफ को मजबूत करिए। सीमित मत रखिए कि मैं बस 1 ही मिनट प्रार्थना करूंगा। अपना प्रार्थना का जीवन को बढ़ाइए, अपनी सीमा को बढ़ाइए, अपने स्थान को चौड़ा करिए और लोगों को परमेश्वर के वचन के विषय में बतलाइए, ताकि लोग भी उत्साहित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। सो आइए इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर हमें ब्लेस कर। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। संभव अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रार्थना करें। आज जो वचन को हमने सुना है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी सीमा से बाहर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अपना प्रेयर लाइफ को कभी कमजोर होने मत दीजिए। अपने आप को कभी भी प्रार्थना में आप मोड़ के मत रखिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेयर का लाइफ, प्रार्थना का समय बढ़ाया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शबा लबा, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रार्थना करे परमेश्वर से। हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, एक व्यक्ति प्रार्थना करे, कहे परमेश्वर मेरा प्रार्थना का लाइफ को मजबूत कर दे। ओ मैं निरंतर तुझे पुकारने वाला बन जाऊं। ओ पिता, मैं निरंतर तेरे सामने घुटने टेकने वाला मैं बन जाऊं। मेरे पिता, मेरा प्रेयर का लाइफ प्रभु बढ़ता चला जाए। मैं एक सीमा में बंधने ना पाऊं, लेकिन मेरा सीमा बढ़ता चला जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करे। हालेलुया। ओ मेरे खुदावन पिता, इस घड़ी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर तुझे पुकार रहे हैं, इसी घड़ी इन प्रियों को ब्लेस कर, इसी घड़ी इन प्रियों को छू ले। पवित्र आत्मा का अभिषेक से यीशु के नाम में भर दे। मेरे प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन प्रभु, आज जो वचन को सुने हैं पिता, ये वचन हर एक के जीवन में प्रभु बहुत धैर्य से प्रभु काम करने पाए मेरे खुदा। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक का प्रार्थना का जीवन बढ़ता चला जाए, इनकी प्रार्थना में प्रभु स्ट्रॉन्गता आने पाए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ओ पिता, होने दे ये प्रिय लोग सामर्थी प्रार्थना करने वाले बन जाए यीशु के नाम में। हर बंधन को तोड़ दे, हर अंधकार की शक्ति को तोड़ दे मेरे खुदावंद पिता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो आत्मा प्रभु इन्हें प्रार्थना करने से रोकती है, जो डिस्टर्बेंस इनके जीवन, इनके परिवार में आती है, वो सारी बाधाओं को मैं यीशु के नाम से इन प्रियों के जीवन से मैं तोड़ देता हूं, नष्ट करता हूं मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी घड़ी ये प्रिय सभी लोगों को प्रभु छूकर ब्लेस कर प्रभु, इन प्रियों के जीवन में अद्भुत काम कर मेरे खुदा। इस घड़ी जितने लोग पुकार रहे हैं, अपना आत्मा का बारिश को प्रभु पिता इन प्रियों के जीवन में उतार दे मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम में चंगे हो जाने पाए प्रभु, कमजोरी जाती रहे यीशु के नाम में। ओ दुष्ट आत्मा के शताए व्यक्ति इसी घड़ी यीशु के नाम में आजाद हो जाने पाए मेरे पिता। ओ हर एक शारीरिक दर्द, ओ शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दुर्बलताएं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, एक एक के शरीर से दूर जाए, हील कर ले प्रभु, एक एक को छू ले यीशु के नाम में। और इन प्रियों को प्रभु तो आगे बढ़ा, ताकि ये प्रिय लोग आगे बढ़ते चले जाए, एक सीमा में बंधने ना पाए प्रभु।
लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर इनकी सीमा यीशु के नाम में बढ़ाई जाने पाए मेरे पिता। रिखा बाशाबालाबा, ओ मेरे खुदावन प्रभु, हर एक को मैं यीशु के नाम से ब्लेस कर देता हूं, एक एक को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक प्रिय भाई बहनों के जीवन में आशीष देना। जो भी दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या, वो सारी चीजों को यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूं खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन के तहत इन प्रियों के जीवन में काम कर, इन प्रियों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में खुदा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे अब्बा कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया मेरे खुदा, रे को ब्लेस किया, छुआ है मेरे खुदा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं। आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है। गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से प्रभु के लिए अपना दान और दशवांश को आप भेज सकते हैं। परमेश्वर एक को बहुत तहत की आशीष देगा। हालेलुया। जब आप दान और दशवांश देते, याद रखें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी जरूर लिखें, ताकि हमारी टीम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर बहुत तहत की आशीष देगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से खुश होता है। हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए देवें। परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और साथ ही साथ हम एक गीत को गाएंगे शोभ नाम से, यीशु नाम रे सुंदर लागेला। हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम है। आइए हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। नाम से यीशु नाम रे सुंदर लागेला, शुभ नाम से मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, मसीह नाम के तय सुंदर लागे। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लागेला। विश्वासी में मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, मसीह नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। बाइबल वचन में यीशु नाम रे सुंदर लागेला। बाइबल वचन में मसीह नाम रे सुंदर लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे कितना मधुर मीठा लागेला। यीशु नाम के तय सुंदर लागेला, यीशु नाम के तय सुंदर लागेला। मसीह नाम रे
मधुर मीठा लगेला। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तैत की आशीष दिया। हालेलुया। सो लगातार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े रहें, प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज की इस आराधना में हमारे को बहुत तैत की आशीष दिया और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तू छू ले, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति मिले, ताकि पिता परमेश्वर हम लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने प्रभु, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। जितने लोग पिता शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस आराधना में जुड़े रहे प्यारे परमेश्वर, सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष देना। जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को हार आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, ताकि हम उन प्रियों के जीवन से हम तेरी महिमा की गवाही को सुनने पाए। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु तृप्त किए जाए और पिता परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों की आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से बातचीत किया प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले हर एक संडे जो सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हो रही है आप उसमें जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं। अगर आप उस गूगल मीट आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7903933793, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वेडनेसडे के दिन में, बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। हालेलुया। सो लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, प्रभु की अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताए, प्रभु हमें बहुत तैत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना आप धन्यवादी दान दशवांश आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हर एक के जीवन में बहुत तैत की आशीष दे। धन्यवाद।